हेलो जी, नमस्कार। मैं आपका मित्र हीरालाल शर्मा। आप सभी का फिर अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, डायमंड द वेव लर्नर पे। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा कुछ सा चल रहा होगा, अच्छा खासा। आने वाले नव वर्ष 2023 के आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। वो अच्छा रहे, वर्ष पर्यंत आप मंगल कार्य में बिजी रहे और हंसी खुशी स्वस्थ जीवन जिए। और एज ए सेबी रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो होता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो उसके लिए आपको पता ही है कि मैं नहीं हूँ। ये सब कुछ है मेरे लिए पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप सबसे साझा करते रहता हूँ। तो उसी श्रेणी में आज मैं लेकर आया हूँ जो इंडिकेटर हम काफी टाइम से परेशान हो रहे थे, और दो तीन वीडियो भी बना दी उसके ऊपर, और ट्रेडिंग वीडियो उसको डिलीट भी कर दिया, मतलब परमिशन नहीं दी उसको पब्लिक करने की। तो अब जाकर वो हो गया है। तो उसी के बारे में हम आपसे बातें करेंगे आगे आज। और देखिए, आपको बताऊं कि मैं कुछ भी कोडिंग वगैरह नहीं जानता हूँ, तो ये पुणे के एक मित्र है जिनको मैं भेजता हूँ, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। भैया आप बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी आप सजेशन देते हैं मैं उनको भेजता हूँ, फिर मैं वो मेरे से पूछते हैं, क्योंकि सैटरडे को उनके फिर हम लोगों में ये होता है, सर ये बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, या मैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उसके बाद जुड़ता है, फिर हम आगे भेजते हैं, फिर आता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो आज भी कुछ सजेशन आया है, उसको भी आगे करने का तैयारी करेंगे, वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो अब चलते हैं उस इंडिकेटर की तरफ। इंडिकेटर जो है वो आपने, वैसे तो सबने पता है, मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे ना तो यार कंजूसी मत किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट किया करो। कमेंट करने से हमको क्या प्रोत्साहन मिलता है। अभी आज भी एक कमेंट आया था ट्विटर के थ्रू, डायरेक्ट मैसेज, कि आपका पकड़ बहुत बढ़िया है और आप उसको बनाए रखें। तो देखिए, ठीक है, अब जो है ईश्वर की दया है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो चलता रहता है। वीडियो में बताऊंगा क्या लॉजिक है, क्यों ये इंडिकेटर बनाया है, कैसे इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। एक एक चीज आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसे वन बाई वन तो किसी को समझा नहीं सकता, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है। तो इसका सारा सदुपयोग कीजिए और लोगों तक भी बांटिए। और एंजल वन का मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, तो लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते होंगे, तो वो भी कभी आपका हो मानस तो देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब आपको इधर मिल जाएगा। इंडिकेटर लगाने के लिए भी मैंने इसको डी हाईलाइटेड कर रखा है। आपने इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पर आपने ऐसे लिखना है वी एफ, फिर आपने वी वॉलेटिलिटी फ्रैक्टल मतलब सुपर ट्रेंड, और फिर लिखना है ईएमई। तो जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तो देखिए ये दीप फाल्के वाली जो है, ये आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी कम्युनिटी स्क्रिप्ट में। ये मैंने अलग बनाई है एक, ये मेरी पर्सनल जो है कोडिंग करके उन्हीं से एडिट करके बनाई है। इन्होंने ही जेन सार डीपी बनाया था और इन्होंने ये पब्लिश करवाया है। कि मैंने तो दो तीन बार ट्राई किया सब कुछ करके, तो हमारा तो नहीं हुआ और आईडी ब्लॉक हो गई। चलो, काम हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको हार्दिक धन्यवाद। तो ये आपने लगाना है। अब इसको लगाने लिया अपन ने, ठीक है। इसको लगाने के बाद जो है आपके क्या आएगा, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड का सेटिंग, इसका ईएमए का कलर आपको शायद कुछ और दे दे, ब्लू, तो वो ठीक है। बाकी सुपर ट्रेंड ऐसा ही आएगा, या आप चेंज कर सकते हैं। अब जब ऐसा आ रहा है तो इसका लॉजिक क्या है। तो सुपर ट्रेंड में देखिए, ये एक तो आपको ये तो मालूम है सबको कि ये तो सीपीआर तो इधर आ जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। ये वीएफ टेबल जो है वो हमारे पिछले 12 दिन के ट्रेडिंग रेंज से कैलकुलेट करके फिबोनाची के आधार पे है। तो ये इसके ऊपर बाई कंफर्मेशन है, इसके नीचे सेल कंफर्मेशन है। ये T1 T2 से लेके T6 T5 तक है, ट्रेंडिंग डेज है। तो ट्रेंडिंग कब होगा वो भी मैं बता दूंगा, उसके पीछे भी सब डेटा है। और ये इंडिकेटर नहीं है बॉस, ये आप गलतफहमी अगर आप है कि ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर नहीं है। ये एक्चुअली में सारा डेटा है, और प्राइस एक्शन को उसको कैसे एडजस्ट करना ये हमने सिखाने का प्रयास किया है। सीपीआर भी डेटा से प्लॉट होता है, आपको पता है, पीवोट, बीसीटीसी, R1 R1 S1 S2, और ये नीचे वाला तो प्योर डेटा से ही होता है। EMA 31 हाई लगाने का लॉजिक है कि 5 डे हाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है वो, लेकिन आर पे थोड़ा लैग करता है तो कुछ पॉइंटों से, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप दिमाग से थोड़ा बज हो जाता है ऐसा कि मैं तो एक्यूरेटी चलूं, लेकिन ये एडवांटेज है, इसके साथ रहेंगे तो आप ज्यादा सही चलेंगे। क्योंकि 6.25 घंटे बाजार चलता है, तो 31.25 घंटे होता, तो हमने इसको सेटिंग में जाके कर दिया जी 31 घंटे, और इसको हाई कर दिया। सुपर ट्रेंड बराबर है 310। काफी लोग बोल रहे हैं आपने जो पुरानी वीडियो में बताया था HLC 3 पे लगाओ उसको बैलेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिकेटर है वो सिस्टम, सिस्टम की जगह ही होता है, आपको उसका आदी होना पड़ता है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। हिंदी में एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो
वो जब हम कुएं से किसान हो तो बाल्टी से पानी खींचते ना, तो पत्थर पे भी उस रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। तो हम तो माना हुआ प्रैक्टिस करिए। तो ये आपके इनपुट आ गया इसका, ठीक है, इंडिकेटर का सारा। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप अगर ऐसे कर देंगे ना एक में, और जैसे यहाँ से मैं अभी इसको, ये देखिए एक करते ही आपको ऐसे आ जाएगा। दो में करेंगे तो ऐसे आपके ये चेंज हो जाएगी। अभी एक किसी सज्जन ने मेरे को कमेंट किया था, क्रूड में कैसे करें इंटरनेशनल में, तो उसको यहाँ वीएफ डेसिमल से चेंज कर देना है, तो आपकी वो चेंज हो जाएगी, वो आपको सही दिखाने लग जाएगा, 78 पॉइंट समथिंग ऐसे, 8324 ऐसे दिखाएगा। स्मॉल है, इसको नॉर्मल करेंगे तो ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये बराबर आपका ये हो गया है, ठीक है। ये सेटिंग तो हो गई। अब इसमें कैसे यूज करना है, मेन चीज ये ना। अब भाई मैंने तो सीधा बना रखा कि हाई में ये जितना बाजार ऊपर रहता है ना, तब तक मैं हर बार, और जो आपका सीपीआर की सहायता से, डाइवर्जेंस या पुराना रिट्रेसमेंट से या वीएफ की सहायता से लॉन्ग ही डालता हूँ। और जब तक इसके नीचे रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट साइड के ही ट्रेड लिए जाए। अगर इसमें आपके पास लेमा का फिगर ले लेते हैं कहीं से, तो हम एक्सेल में रोज शेयर करते हैं, या जेएनआरडीपी से आप ले सकते हैं। तो लेमा और हेमा आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट नंबर है। हेमा के ऊपर तेजी का ट्रेंड पिक होता है, लेमा के नीचे डाउन ट्रेंड पिक होता है। जैसे आपने देखा 2-3 दिन गैप अप हुआ मार्केट, ये जो था आपको पता है यहाँ पे 473, यहाँ पे आपका वीएफ टेबल का कंफर्मेशन लेवल था 480, ये बेचा गया। मैं बोलता हूँ कि जब भी लेमा के नीचे बाजार और गैप अप हो रहा है, तो आप उसको बेचने का कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट में कहीं ना कहीं ऐसे करके, ये देखिए ये फ्लैट में एबीसी हुआ था, और आज भी जो है वो भी रनिंग में जो था बराबर फ्लैट सा फॉर्मेशन था। पुराना हाई आपका इसका 301 था, और आज 318 है। तो वही चीज लेमा के नीचे कल बंद हुआ, आज गैप अप हुआ, लेकिन उसने वीएफ ट्रिगर नहीं किया और नीचे आना शुरू हुआ, तो उधर से भी टारगेट कर गया 333 से 244, और 244 से 101 की भी टारगेट कर गया। अब इसका मतलब यह है कि सर क्या वीएफ से नीचे ही रहे, और सॉरी आईएमए और इसके नीचे रहे सुपर ट्रेंड से, तो हम लॉन्ग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वही मैं बताता हूँ कैसे। ये आपका 19 तारीख का था ना, ये 19 तारीख का जो दिन था, ये वाला दिन है ना। इस दिन आपका वॉलेटिलिटी फ्रैक्टल टेबल था आपका 230, 232 या ऐसे कुछ था। 245 का हाई बनाया, और टारगेट 6 था लॉन्ग वालों के लिए 431, ने एग्जैक्ट 432 का हाई बनाया T6। तो उस दिन भी ऐसा हो सकता है, जबकि ये तो उधर नहीं था, ये तो नीचे था ना, फिर भी हो गया। क्यों? उसके लिए हमें दो इंडिकेटर और लगाने पड़ेंगे, इसलिए हमने इसको कंबाइंड किया है। दो इंडिकेटर लगाने के लिए क्या क्या है, एक तो मैकडी है, ये तो डिफॉल्ट है 12-26-9 है। एक आपने स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस लगाना है, ये डाइजर वाला है। मैं आपको इंडिकेटर से बता देता हूँ, ये जो है इंडिकेटर में एस स्टोकेस्टिक, ये वाला आ गया, देखो डाइजर साहब का है। ये आप ध्यान रखिए, ये स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस डाइजर साहब का, ये डाइजर साहब का लगाना है। और इसके अंदर आपने सेटिंग क्या कर देनी है, 80-20 रखना है, या 14-3-3 करना है, 85-15, कुछ भी आपके जैसे जो करना है। अब ये उस दिन क्यों किया हमने, ये बताता हूँ आपको मैं, कि उस दिन मार्केट तो लॉन्ग था, वो सॉरी शॉर्ट था, लेकिन अपने लॉन्ग कैसे कर लिया कि 232 से। तो देखिए क्या था कि ये इस दिन था ना, जो आपका ये जो इंडिकेटर है ना स्टोकास्टिक में, इसको इसको बड़ा कर, इसको क्या करें, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और इसको बड़ा करता हूँ। ये इंडिकेटर जो था यहाँ पर था 16, और ये 19, ये 19 तारीख है, और ये 16 तारीख है। तो ये क्या था कि ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है। अब ये ओवरसोल्ड हो गया ना, तो हम क्या करें, बेच तो नहीं सकते ना, कि पोटी रिवार्ड ही नहीं है, तो उसको रिट्रेस होने देंगे। या फिर वीएफ टेबल की सहायता से अगर वो नहीं हो रहा, तो छोटे टाइम फ्रेम में लॉन्ग होने पे हम इसको लॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे आज तो नहीं था, ये उसके बाद हुआ है 22 दिसंबर, 12-15, उसके बाद भी मार्केट ने देखो कितनी रैली दी है। तो वो सुपर ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद बात करेंगे अपन। तो ये उस दिन ऐसा था, इसलिए लॉन्ग हो गया, तो इसकी सहायता से आप ये कर सकते हो। और दूसरा आपके लिए उस दिन जो है ना, आपका ये जो है वैसा ही रहे, और वो ट्रिगर नहीं हो ये, क्योंकि आप कॉन्ट्रा खेल रहे हो, तो आपको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। उस दिन तो काफी टारगेट हो गए, 6 की जगह 12 ही हो गए ईश्वर की दया से। तो जो है आपको वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बंधु। अब आज जो था, आज तो क्या था, ये ऐसा मार्केट था कि ऊपर, यहाँ ऊपर हुआ, और ये इसके लिए ऊपर हुआ, और आपने 333 ट्रिगर नहीं किया, तो कैसे बेच सकते हैं आप? एग्रेसिव है तो 333 का ही आपका टीसी जो है, बीसी 318 है, 318 का ही हाई है।
और वो वीएफ कंफर्मेशन है 3333, तो 333 का स्टॉप लॉस लगा गया तो सुबह ही बेच दे कोई। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के नीचे और लो ही में कल बंद हुआ था, उसके ऊपर गैप अप हो गया। या फिर क्या करे वो कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाए। यहाँ से अब मैं 3 मिनट पे जाता हूँ, ये मैं 3 मिनट पे आ गया हूँ। और ये 3 मिनट पे क्या हुआ था भाई, देखिए आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर तो नहीं हुआ, उसके बाद ये नीचे आया और फिर ये शॉर्ट की साइड ही शॉर्ट हो गया। समझ गए आप? शॉर्ट की साइड शॉर्ट हो गया ना, तो यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं इस हाई का, या इस सुपर ट्रेंड के इस स्लोप के हाई का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। उसके बाद ये नॉन स्टॉप चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस या ओवरसोल्ड हो गया। ये 1254 है, तब तक उधर वाला आपका आर्ली भी, वो जो इंडिकेटर डाइजर वाला है, वो लॉन्ग हो चुका था। मतलब क्रॉस ओवर दे दिया था ओवरसोल्ड से, कि वो बहुत ओवरसोल्ड है, उसने कंफर्मेशन दे दी। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन काट लो। उसके बाद ये लॉन्ग आया, ऐसा हुआ तो यहाँ ले लो, और ये चला गया। अब काफी लोग क्या होते हैं, ये एलियट वेव के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, सॉरी, मैं आपको बता दूं कि वो थर्ड या सी में कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये जो वेव है ना, ये आपका यहाँ तक 10 बार में 78 पॉइंट चला है। और ये जो जो अगला वाला मूव है ना, यहाँ से ये 15 बार में 79 गया। तो डेटा टाइम और इक्वल लेंथ है, तो ये थर्ड नहीं हो सकती। तो अभी भी मार्केट उस हिसाब से कोई हमको 1 2 3 4 क्लीन पाथ नहीं दिया, तो हो सकता है और लो बन जाए। तो ये थर्ड और सी को मिटाने वाला है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मार्केट गैप अप हो गया ना, तो 15 मिनट या 1 घंटे का आपने देखना है एमएसीडी। अब जैसे आज ये गैप अप हुआ था 9:30, ठीक है। ये आज वाला, ये कल वाला तो ये था, ये ओवरबोट था, इसलिए उसने वहां पे शॉर्ट कर देना है। आज वाला यहाँ था। लेकिन इसमें क्या है, आप जो चल रहे हो ना, तो ये मोमेंटम कटा हुआ है। मोमेंटम का साथ होना जरूरी है। अभी आज पॉजिटिव है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, तो कल अगर आएगा तो हम हो सकता है कर लें वो इसकी सहायता से ही। लेकिन ये ऐसा देखना जरूरी है कि हम जिस तरफ है डाउन ट्रेंड में है, और क्या मोमेंटम नेगेटिव कटे हुए हैं, उसके बाद भी गैप अप हो रहा है, तो वो दिन या डे आईएमए के ऊपर है और गैप डाउन हो गया और मोमेंटम पॉजिटिव साइड कटे हुए हैं, उस दिन वो करेक्शन फ्लैट में ओवर होते हैं और ट्रेंडिंग डेज होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और इसमें ऑप्शंस के चार्ट ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप देखेंगे तो कल भी निफ्टी ने पुराने हाई से 431 से 473 बनाया, लेकिन 18,300 के काल ने 8 रुपया नीचे का हाई बनाया था। 198 के मुकाबले 191 का हाई था। मेरी सर से बात हुई थी, मैंने वही कहा। और सेम ऐसा ही पुट्स में होता है, जब भी वो करेक्शन ओवर होते हैं तो उसके आसपास या वहीं से लौटता है। तो ये तीनों इंडिकेटर आपने लगाने। एमएसीडी कब देखना है मैंने बता दिया, उसका खुलेगा और उसका हिसाब देखना है, या डाइवर्जेंस नहीं हो। स्टोकेस्टिक को कैसे देखना है, आर टाइप फ्रेम ही रखना है। बेसिकली आपको छोटे से नहीं करना है। छोटे से आप ट्रेडिंग सिग्नल ले सकते हैं। अगर ये सब शॉर्ट में है और वो शॉर्ट में आ रहा है, तो आप शॉर्ट में जा सकते हैं। और अगर ये बहुत ओवरसोल्ड है और वो पहली बार लॉन्ग में आ गया और दोबारा रिट्रेसमेंट भी बढ़िया स्लोप मिल रहा है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से मतलब क्या होता है। इसको भी आप थोड़ा याद आ गया तो बता ही दूं। ये जो है ना प्राइस, इस ईएमए से इतना नीचे ट्रेवल करनी चाहिए और सुपर ट्रेंड ऐसा स्लोप हो जाए, तब आप इसके नीचे वापस जाने लगे, तब वापस बेच दीजिए। ऐसा होना चाहिए। सेम ऐसा उल्टा कर लो, चाहे चार्ट को अपन ऑल टाई कर देंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नीचे से ऐसे जाए, फिर ये ऐसे आए। देखिए अभी शाम को वाला चार्ट बताता हूँ। ये बिल्कुल देखिए, यहाँ से ऐसे गई, फिर ये ऐसे गया, फिर ये आया। तो ये फॉर्मेशन है। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये अगर हमने इसको इसलिए किया क्योंकि अगर ये इसमें निकल गई ना, ये चीज इतना स्लो चलते 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 इसमें नहीं आनी चाहिए थी। ये फोर्थ वेव रिवर्स चार्ट है, देखिए यहाँ वापस आके टकरा के गया। इसलिए वो प्राइस एक्शन बार बार वो होता है। और अभी जो है 1 2 3 4 5 ऐसे डाउन की तरफ हो सकता है, ये ऐसे, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 या फिर यहाँ पे ये ए बी और वापस सी हो जाए, तो उसके लिए जो है आपके लिए ये ऐसा इंडिकेटर काम आ जाता है। तो ये कौन कौन से इंडिकेटर कैसे कैसे लगाने हैं और कैसे कैसे यूज लेना है, वह मैंने आपको बता दिया। ज्यादातर कोशिश करिए जब आर्ली में ये लॉन्ग हो, तो आपने रिट्रेसमेंट पे और सीपीआर की सहायता से लॉन्ग देखना है। जब ये शॉर्ट हो, तो रिट्रेसमेंट और सीपीआर की सहायता से शॉर्ट देखना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन राइटर के लिए तो ये रामबाण है। और खासकर ओवरसोल्ड हो जाए या ओवरबोट हो जाए, तो हमने उस तरफ का ट्रेड नहीं देखना है। थोड़ा आराम से शांति से देख लेना है। उसके बाद हमको नया ट्रेड डालने का प्रयास करना है। तो ये वीएफएससी सीपीआर और ये 1226 स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस वगैरह और हाई लो ईएमए से कैसे हमको मिलाना है और कैसे चलते जाना है। खासकर जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग हाई डे लो ईएमए को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हर रिट्रेस पे आपने बेचना है। डे हाई ईएमए से अगर आप वो होल्ड कर पा रहे हैं और वापस पुल बैक जब भी आता है, हमने हर रिट्रेसमेंट पे लेना है। इसकी हिस्ट्री देखेंगे,
तो आपने ये जो है बार बार आपको ऐसा ही दिखाएगा, ये देखिए इसका सक्सेस रेट आपको ऐसा अजीब और जैसे अब यहाँ पर था, कोई बोलेगा यहाँ पर यहाँ से कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तो ओवर सोल्ड हो गया ना, इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग था 18,130 से, मैंने 130 ही दिया था, 130, 150, 120 का स्टॉप लॉस था, तब इतना लंबा रैली हुआ था। ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे नहीं कर सकते ना, ओवर सोल्ड हो गया ना, तो हम वेट करेंगे, फिर ये लॉन्ग हो गया, उसी तरह से है। तो ये पुराना मेरा एक और वीडियो है, दो वीडियो शायद इसी पे, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब जैसे आज एक्सपायरी कितनी बढ़िया रही, पिछली भी मैंने बताया, और वीएफ टेबल की सहायता से ये रामबाण है, ये देखिए कैसे कैसे एक्यूरेट चलते हैं, ये देखिए प्राइस एक्शन। या आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, देखिए ऐसी रैली आई है, ऐसी बिल्कुल रैली चलती रही, ऐसी रैली चली है। तो ये बैक टेस्ट करिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड करिए। ये डेटा बेस्ड है, इसको इंडिकेटर मत मानना, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अब जैसे यहाँ पर था ये ओवरसोल्ड वगैरह, अगर यहाँ वीएफ नहीं होता सेल ट्रिगर तो हम लॉन्ग ही करना होगा ना बार बार। ये ऐसा है, और ठीक स्टॉप लॉस टारगेट तो पार्ट है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप नियमों को ब्रीच नहीं करें। जिस रोज ये कोशिश करो कि मैंने जो नियम बनाए उसको मैं नहीं छोड़ूं। नियम का पालन करेंगे ना तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिक सुधर जाएगी सजन। आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। और मेरे सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पुराने वीडियो भी महीने के अंदर अंदर ही डाले हैं मैंने, 3-4 वीडियो, वो इसी के ऊपर है, वो देख लीजिए। और ये इंडिकेटर आप नोट कर सकते हैं। एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, ये उसी के आधार पे हो गई इसलिए। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे सब कुछ, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, इससे हमको काफी अच्छा लगता है। धन्यवाद जी। राम राम। आपका दिन शुभमय हो। इसी के साथ मैं हीरालाल शर्मा ये वीडियो समाप्त करता हूँ जी।